उस ओर कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। मैं शुंभ निशुंभ के एक अति आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ दैत्यगुरु। पहले तुम्हें हमारे पास आकर हमसे मार्गदर्शन लेना होगा। सुग्रीव, तुम जिस आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हो वो शुंभ निशुंभ के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। तो फिर मैं क्या करूं दैत्यगुरु? तुम्हें शुंभ निशुंभ को समझाना होगा कि कौशिकी के सौंदर्य का मोहजाल एक भ्रम है। सौंदर्य के मोहजाल से निकलकर वे आसुरी शक्ति के उत्थान के विषय में विचार करें, अर्थात त्रिलोक विजय का अभियान प्रारंभ करें। दैत्यगुरु, आपने ही मुझे शुंभ निशुंभ की सहायता के लिए नियुक्त किया है। अब भला मैं उनकी सहायता से विमुख कैसे हो सकता हूँ? नहीं गुरुदेव, ये कदापि नहीं हो सकता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा दैत्यगुरु। तो तुम हमारी अवज्ञा करोगे? आपकी अवज्ञा करना मेरा अभिप्राय नहीं है दैत्यगुरु, किंतु स्वामी के कार्य को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। स्वामी? कौन स्वामी? शुंभ निशुंभ अब तुम्हारे स्वामी हो गए? किसने बनाया उन्हें तुम्हारा स्वामी? आपने दैत्यगुरु। जब मैंने तुम्हें उनका सेवक बनाया है, उनकी सहायता और हित के लिए, तो अब ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो जिसमें उनका अहित है? ये जानते हुए भी कि इस कार्य से उनकी सेवा नहीं अहित होगा, तो ऐसे कार्य को तुम सेवा का नाम दोगे, विश्वासघात का नहीं? क्या ये उनके प्रति विश्वासघात नहीं होगा? दैत्यगुरु, इस समय मैं उनकी सेवा में हूँ, इसलिए मैं केवल उनके शब्द और आज्ञा को ही अर्थ दूंगा। इस समय आपके शब्दों और आज्ञा को अर्थ देने का परिणाम मेरे हित में नहीं होगा, कारण कि आप जिसे सेवा कहते हैं उसे वे विश्वासघात मानेंगे, और आप जिसे विश्वासघात मानते हैं वे उसे मेरी सेवा मानेंगे। मैं विवश हूँ दैत्यगुरु, मुझे आज्ञा दें। आज्ञा नहीं, श्राप दूंगा मैं तुम्हें। स्त्री की मर्यादा के प्रति अनुचित व्यवहार करने के कारण तुम्हारा विनाश तो निश्चित है ही। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि शुंभ निशुंभ का भविष्य शीघ्र ही विनाश की लपटों में झुलस जाएगा। जा, चला जा, मेरी दृष्टि से दूर हो जा। तेरे जैसे मर्यादाहीन प्राणी से मेरा आश्रम अपवित्र हो रहा है। चला जाओ। देवऋषि नारद को प्रणाम। देवऋषि, हाँ? आप क्या मार्ग भूलकर इस ओर आ गए? नारायण नारायण। सर्वप्रथम मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आपने मुझे प्रणाम करके परंपरा को उलट दिया है। आप केवल मेरी ही नहीं, संपूर्ण जगत की पूज्य हैं। माता पार्वती के शक्ति स्वरूप से उत्पन्न देवी कौशिकी आप दुष्टों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुई हैं। आप मुझे प्रणाम करें, ये मेरे लिए योग्य नहीं, कुछ अटपटा सा लगता है। कैसे योग्य नहीं? आप तो संपूर्ण जगत के पूज्य हैं।